हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और ग्रामर के रूल्स समझेंगे। तो देखिए, स्टोरी का नेम है थॉर्न्स। थॉर्न्स मीन्स होता है कांटे। जो पेड़ में कांटे निकल रहे होते हैं उसको कहते हैं थॉर्न्स। एंड और पेटल्स, पंखुड़ियाँ। A small boy was playing in the garden. A small boy, एक छोटा लड़का, was playing, खेल रहा था। was के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें was वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ing फॉर्म यूज होती है। इन द गार्डन, बगीचे में। एक छोटा लड़का बगीचे में खेल रहा था। ही सॉ, उसने देखा। ये सी की सेकंड फॉर्म है, देखा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दैट की द बेरी, बेरी यानी बेर को कहते हैं बेरी। द बेरी प्लांट इन द गार्डन वॉज बियरिंग फ्रूट्स। उसने देखा कि द बेरी प्लांट्स यानी बेर का पौधा इन द गार्डन, बगीचे में, वॉज बियरिंग यानी फल दे रहा था। फ्रूट्स यानी फल यानी दे रहा था, ये लग रहे थे। फ्रूट्स फल यानी बेरी के प्लांट में, बगीचे में फल लग रहे थे। ही केप्ट प्लेइंग, ही वह केप्ट प्लेइंग, इसका मीनिंग होता है खेलता रहा। कीप का मतलब होता है, कीप के बाद जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है इसका मतलब होता है कोई काम करते रहना। तो ये लिखा है केप्ट प्लेइंग यानी खेलता रहा, वह खेलता रहा। बट लेकिन, वॉज सून, शीघ्र ही, वॉज एट्रैक्टेड यानी आकर्षित हो गया। टूवर्ड्स की ओर, की तरफ। द बेरीज यानी बेरों की तरफ आकर्षित हो गया। द बॉय स्टार्टेड पिकिंग द बेरीज। द बॉय, बॉय ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, पिकिंग उठाना। पिक ये जीरंड फॉर्म है। द बेरीज बेरों को। द बुश हैड मैनी थॉर्न्स टू। द बुश, बुश का मीनिंग होता है झाड़ियाँ। द बुश यानी झाड़ियाँ, झाड़ी, हैड रखती थी, मैनी बहुत सारी, थॉर्न्स कांटे, टू भी यानी झाड़ियों में बहुत सारे कांटे भी थे। ईच टाइम, हर बार। द बॉय, लड़का, पिक्ड उठाता था, आ बेरी एक बेर यानी हर बार लड़का बेर उठाता था। द थॉर्न वुड प्रिक हिज टाइनी सॉफ्ट फिंगर्स। द थॉर्न कांटा, वुड प्रिक चुभ चुभ जाया करता था यानी चुभ जाता था। हिज टाइनी उसकी छोटी, सॉफ्ट कोमल, फिंगर्स उंगलियों में। देन फिर, अ लार्ज थॉर्न पियर्स्ड हिज थंब। फिर ए लार्ज एक बड़ा, थॉर्न कांटा, पियर्स्ड चुभ गया, हिज थंब उसके अंगूठे में। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग। द बॉय लड़के ने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग रोना। एंड और रज्ड दौड़ा, टू हिज मदर अपनी माँ के पास, इन द किचन रसोई घर में। आफ्टर हियरिंग हिम आउट, आफ्टर के बाद, हियरिंग सुनना यानी सुनने के बाद, हिम उसे यानी आउट उसे सुनने के बाद। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, सन बेटा, पुत्र, टू अचीव कुछ, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, समथिंग कुछ, कुछ प्राप्त करने के लिए, इन लाइफ जीवन में यानी जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, देयर आर अदर थिंग्स यानी दूसरी चीज़ें हैं,
अदर का मीनिंग होता है दूसरी, थिंग्स वस्तुएं चीज़ें हैं, दैट जो यू मे हैव टू लूज, यू तुम्हें मे हैव टू लूज खोना पड़ सकती हैं, यानी जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज़ें हैं जो तुम्हें खोना पड़ सकती हैं। इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक, इवन भी, आफ्टर फीलिंग यानी महसूस करने के बाद भी, द प्रिक चुभन यानी चुभन महसूस करने के बाद भी, ऑफ द थॉर्न कांटे की, यू कुड गेट टू द जूसी बेरीज, यू तुम, कुड गेट पा सकते हो, टू द जूसी रसदार या रस भरी, बेरीज बेर यानी तुम पा सकते हो रसदार बेर। यू वर कंसंट्रेटिंग, यू वर कंसंट्रेटिंग तुम ध्यान केंद्रित कर रहे थे, टू मच बहुत ज़्यादा, ऑन गेटिंग द बेरीज यानी बेर प्राप्त करने में, यानी बेर प्राप्त करने के लिए तुम ध्यान केंद्रित कर रहे थे। टू मच का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा। इफ यू हैड ऑब्जर्व्ड द थॉर्न्स बिफोर, इफ अगर, यू हैड ऑब्जर्व्ड तुम गौर से देख लेते, द थॉर्न्स कांटों को, बिफोर पहले, अगर तुम कांटों को पहले देख लेते, देन फिर, यू कुड हैव हेल्ड द थॉर्न्स अवे, यू कुड हैव हेल्ड द थॉर्न्स अवे तुम दूर कर देते। हेल्ड अवे ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है दूर करना। यू कुड हैव हेल्ड द थॉर्न्स अवे तुम दूर कर सकते थे, द थॉर्न्स कांटों को, विद वन हैंड एक हाथ से, एंड और, यूज्ड प्रयोग कर सकते थे, द अदर हैंड दूसरा हाथ, टू पिक उठाने के लिए, द बेरीज बेर यानी तुम एक हाथ से कांटे हटा सकते थे और दूसरे हाथ से बेर उठा सकते थे। देन द थॉर्न्स वुड नॉट हैव प्रिक्ड यू, देन फिर, द थॉर्न्स कांटे, वुड नॉट हैव प्रिक्ड यू फिर कांटे तुम्हारे नहीं चुभते। वुड नॉट हैव प्रिक्ड यानी फिर कांटे तुम्हारे नहीं चुभते। प्रिक मीन्स होता है चुभना। आफ्टर हियरिंग दिस एग्जाम्पल, आफ्टर के बाद, हियरिंग सुनने, दिस एग्जाम्पल इस उदाहरण को सुनने के बाद, द लिटिल बॉय लर्न्ड छोटे लड़के ने सीखा, दैट की वन हैज़ टू फेस, वन यानी प्रत्येक को, हर एक को, हैज़ टू फेस सामना करना पड़ता है, मैनी हर्डल्स बहुत सारी बाधाओं का, बहुत सारी परेशानियों का, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, इवन भी, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यानी सबसे छोटी, सक्सेस सफलता, और या गोल लक्ष्य यानी एक छोटी सी चीज़ प्राप्त करने के लिए भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी में हमने नए वर्ड सीखे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।